संस्कृताएँ संस्कृत सिंधुजा क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो सभी लोग आ जाइए फटाफट, हम लोग जो है काव्य शास्त्री ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। तो कल हम लोग 10 ग्रंथों का नाम याद किए थे, आज उसके आगे पढ़ेंगे, आज उसके आगे याद करेंगे। तो पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो बस सोचने से कुछ नहीं होगा, प्रयास करने से होगा कि सोचते रहिए कि टीजीटी मिल जाएगा, पीजीटी पास हो जाएँगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप लोग अपने अंदर जुनून नहीं लाएँगे, अपनी मंजिल के प्रति जुनून नहीं लाएँगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो सभी लोग पूरे मनोयोग से जुट जाइए और जितना याद करवा रहे हैं प्रतिदिन उतना आप लोग रिवीजन करते रहिए। कल का हम लोग रिवीजन करते हैं। कल 10 ग्रंथों का नाम याद किए थे। नाट्यशास्त्र किसका है? आचार्य भरत मुनि का है। इनका समय दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी माना जाता है। फिर पढ़े थे हम लोग काव्य अलंकार, भामा का था। इनका समय 500 ईस्वी। काव्यादर्श दंडी की रचना है। दंडी का समय 7वीं 8वीं शताब्दी माना जाता है। काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट की रचना है। अष्टम शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय है। काव्यालंकार सूत्र अगर पूछेगा तो वामन का, और वामन का समय 800 से 850 ईस्वी के लगभग माना जाता है। काव्यालंकार उद्भट की रचना है और इनका समय जो है 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है और इनका समय 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। काव्य मीमांसा राजशेखर की 10वीं शताब्दी इनका समय है राजशेखर का। अभिधावृत्त मातृका बताए थे ना, मातृका से पकड़ना है मुकुल भट्ट, इनका समय मुकुल भट्ट का समय जो है 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। फिर काव्य कौतुक पढ़े थे तो भट्ट तौत, काव्य कौतुक भट्ट तौत, भट्ट तौत का समय 10वीं शताब्दी का मध्य माना जाता। अब आज उसी के आगे अध्ययन करेंगे 10 रूपक। 10 रूपक किसका है? तो धनंजय और धनिक ये दोनों भाई थे, इनकी रचना है 10 रूपक। किसकी रचना है? धनंजय और धनिक की। इनका समय कितना माना जाता है? 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। और जो है देखिए इसके आगे कुछ टीकाएं हैं। अभिनव भारती टीका है, यह नाट्य शास्त्र पर लिखी गई है अभिनव गुप्त द्वारा। अभिनव भारती टीका किस पर लिखी गई है? नाट्य शास्त्र पर। किसने लिखा है? तो अभिनव गुप्त ने लिखा है। अभिनव गुप्त का समय क्या है? एकादश शताब्दी यानी कि 11वीं शताब्दी। ध्वन्यालोक लोचन या ध्वन्यालोक की टीका है और ये भी अभिनव गुप्त द्वारा ही लिखी गई है। काव्य कौतुक विवरण है, तो काव्य कौतुक का विवरण ये भी अभिनव गुप्त ने ही लिखा है। काव्य कौतुक विवरण, काव्य कौतुक का विवरण है, किसने लिखा है? अभिनव गुप्त ने लिखा है। वक्रोक्त जीवितम बहुत महत्वपूर्ण है, कुंतक की रचना है, एकादश शताब्दी का पूर्वार्ध। इनका कुंतक का समय कितना है? एकादश शताब्दी का पूर्वार्ध यानी कि 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, महिम भट्ट का समय क्या है? एकादश शताब्दी का मध्य। सरस्वती कंठाभरण भोजराज, के भी बहुत पूछा जाता है कि सरस्वती कंठाभरण ये किसकी रचना है, बहुत इम्पोर्टेंट रचना है। तो भोजराज का समय एकादश शताब्दी है और अथवा जो है 1050 ईस्वी के लगभग। श्रृंगार प्रकाश ये भी भोजराज की रचना है। औचित्य विचार चर्चा ये भी क्षेमेंद्र की रचना है। यहाँ श्रृंगार जो है वर्तनी के दृष्टि से गलत लिखा गया है। श्रृंगार शुद्ध रूप में इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। श्रृंगार यहाँ जो 2 हो गया है यही गलत हो गया है। तो श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है? भोजराज की रचना है। सरस्वती कंठाभरण भोजराज, श्रृंगार प्रकाश भोजराज। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र का समय क्या है? एकादश शताब्दी का उत्तरार्ध। कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र की रचना है। नाटक लक्षण रत्नकोश ये सागर नंदी की रचना है और सागर नंदी का समय जो है एकादश शताब्दी माना जाता है। अब चलिए उल्टे क्रम से याद करते हैं, यहाँ से फिर नीचे से ऊपर की तरफ।
नाटक लक्षण रत्न कोश सागर नंदी, कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र, औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र, श्रृंगार प्रकाश भोजराज, सरस्वती कंठाभरण भोजराज, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि व्यक्ति विवेक किसकी रचना है, तो महिम भट्ट की रचना है, जानते रहिए। वक्रोक्त जीवितम कुंतक की रचना है। काव्य कौतुक विवरण, एक काव्य कौतुक का विवरण है, अभिनव गुप्त लिखे हैं। ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त, ध्वन्यालोक अगर पूछेगा आनंदवर्धन, ध्वन्यालोक लोचन तो अभिनव गुप्त, क्योंकि ध्वन्यालोक लोचन जो है ध्वन्यालोक की टीका है। अभिनव भारती नाट्य शास्त्र की टीका है, किसने लिखा है, अभिनव गुप्त। 10 रूपक धनंजय और धनिक, एक बार फिर इधर से याद करते हैं हम लोग ऊपर से नीचे। 10 रूपक धनंजय और धनिक, इनका समय क्या है, दसम शताब्दी। 10 रूपक दसम शताब्दी, इतना ट्रिक मतलब बना लीजिए अपने दिमाग में कि 10 रूपक दसम शताब्दी, 10 रूपक दसम शताब्दी किसकी रचना है, धनंजय और धनिक। अभिनव भारती नाम में ही मतलब अभिनव भारती नाम से ही अभिनव गुप्त आप पकड़ लेंगे, अभिनव भारती अभिनव गुप्त, बस अभिनव में गुप्त जोड़ दीजिए। अभिनव भारती नाट्यशास्त्र की टीका है। टीकाएं बहुत महत्वपूर्ण है, यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ नाट्यशास्त्र है तो सामान्य परिचय में पूछा जा सकता है, पीजीटी में, यूजीसी नेट में, किसी भी पेपर में, और झारखंड पीजीटी में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको दिमाग में सेट कर लीजिए कि अभिनव भारती नाट्यशास्त्र की टीका है, किसने लिखा है, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का समय क्या है, एकादश शताब्दी। ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त, एक किसकी टीका है, ध्वन्यालोक की टीका है। काव्य कौतुक विवरण, ये काव्य कौतुक का विवरण है, किसने लिखा है, अभिनव गुप्त। वक्रोक्त जीवितम कुंतक की रचना है, कुंतक का समय क्या है, एकादश शताब्दी का पूर्वार्ध। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, महिम भट्ट का समय कितना है माना जाता है, एकादश शताब्दी के मध्य या बीच माना जाता है। सरस्वती कंठाभरण भोजराज की रचना है, भोजराज का समय कितना माना जाता है, एकादश शताब्दी या 1050 ईस्वी के लगभग। श्रृंगार प्रकाश भोजराज की रचना। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र की, क्षेमेंद्र का समय क्या है, एकादश शताब्दी का उत्तरार्ध। कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र, अगर सरस्वती कंठाभरण पूछेगा तो भोजराज लगाएंगे, कवि कंठाभरण पूछेगा तो क्षेमेंद्र लगाएंगे, दिमाग में सेट कर लीजिए, सरस्वती भोजराज, कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र। नाटक लक्षण रत्न कोश सागर नंदी, नाटक लक्षण रत्न कोश सागर नंदी, इनका समय कितना माना जाता है, एकादश शताब्दी। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को बार बार सुनिएगा, जिससे आप लोगों को सुनते सुनते ये रचनाएं याद हो जाए। कोई चीज़ एक बार पढ़ने से नहीं याद होता है, जब उसको आप बार बार रिवीजन करते रहते हैं, बार बार सुनते रहते हैं, तो वो आप के मेमोरी में सेव हो जाता है, अस्थायी रूप से सेव हो जाता है। अगर एक दिन आप पढ़ करके, एक दिन सुन करके फिर कभी नहीं, चलो एक दिन तो सुन लिए हैं, तो नहीं, तब पेपर में गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। जब वो चीज़ आप बार बार रिवीजन करते हैं तो पेपर में गलत होने का चांस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग नोट करते जाएंगे कितनी रचनाएं हुई। ठीक है, मिलते हैं इसके आगे की रचनाओं को लेकर के किसी दूसरे वीडियो में। नमः संस्कृता वीडियो बहुत छोटी है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा।